हाजी गफूर साहब ने अपनी उम्र के आखिरी अयाम में फैक्ट्री लगा ली और वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में ही सो जाते थे। हाजी गफूर साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी, क्योंकि वो बरस तक दुनियादारी की मक्कारियों और तैयारियों, दौलत और ऐश और इश्रत से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये सब अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने उन्हें इस रियाजत और इबादत का बड़ा ही खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गए तक उनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर उनके पास आते थे। वो उनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला साइल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी गफूर साहब की जिंदगी ने पलटा खाया और फिर एक दिन वो गुस्से से उठे, बैठक बंद की और फिर अपने बेटों से सब दौलत ली और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 800 ख़वातीन को मुलाजिम रखा और वो खुद अपने हाथों से मुख्तलिफ अक़साम के मुल्कों के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनाते। ये डिज़ाइन मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मुल्कों में भिजवाते। जब बाहर से आर्डर आते तो हाजी गफूर साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल पड़ी और हाजी गफूर साहब दोनों हाथों से दौलत समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कम और पेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियां ही होंगी और उन फैक्ट्रियों के इतने ही मालिकान होंगे, लेकिन इन 2-3 करोड़ मालिकान में से हाजी गफूर साहब जैसा कोई दूसरा कारीगर नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद अज़ां रुपए पैसे और अच्छे हालात आने के बाद अल्लाह ताला की खुशनुदी और रास की रज़ा के लिए इबादत में मशगूल हो जाते हैं। लेकिन हाजी गफूर साहब इनसे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा और अल्लाह ताला से लो लगा ली। लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानका छोड़ी और मकरूहात के गले में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी गफूर साहिब की कहानी एक बिक्री के बच्चे से शुरू हुई थी और बिक्री के बच्चे पर ही आकर खत्म हुई थी। ये 30 बरस पुरानी बात थी। हाजी गफूर साहिब की गारमेंट्स फैक्ट्री थी। हाजी गफूर साहिब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात को देर तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काठ का बिक्री का बच्चा घसीट घसीट करान के गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी गफूर साहब ने बड़े गौर से जब बिक्री के बच्चे को देखा तो उन्हें पता चला कि बिक्री का बच्चा शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बाइस इसकी टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीटकर उनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी गफूर साहिब को बिक्री के बच्चे पर बहुत ही ज्यादा तरस आया और उन्होंने सोचा वो बिक्री के बच्चे को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब बिक्री का बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो इसे कहीं भी छोड़ देंगे। हाजी गफूर साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी गफूर साहब ने फ़ोन नहीं किया। हाजी गफूर साहब ने सोचा कि बिक्री का बच्चा शदीद ज़ख्मी है, इसकी टांगें भी टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा ज़ख्मी है और पाँव भी ज़ख्मी हैं। चुनांचे बिक्री का बच्चा अब अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी गफूर साहब ने सोचा अब देखना ये है कुदरत इस बिक्री के बच्चे की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी गफूर साहब ने मुशाहदे का फैसला किया और चुपचाप होकर बैठ गए और वो बिक्री का बच्चा सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी गफूर साहब ने देखा कि इनके गोदाम के गेट के नीचे से एक दूसरा बकरा अंदर दाखिल हुआ और इस बकरे के मुंह में एक
लंबी सी हरी झाड़ी थी और वो बकरा छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा और वो जख्मी बिक्री के बच्चे के करीब आया और फिर इसने अपने पांव से इस जख्मी बिक्री के बच्चे को जगाया और वो झाड़ी इसके मुंह में दे दी। जख्मी बिक्री के बच्चे का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनांचे इसने झाड़ी वापस उगा दी। फिर इस सेहतमंद बकरे ने वो झाड़ी उठाकर अपने मुंह में डाली और इस झाड़ी को अपने मुंह में ले कर चबाने लगा। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो इसने वो नरम झाड़ी का लुकमा सा बनाकर जख्मी बिक्री के बच्चे के मुंह में दे दिया। जख्मी बिक्री का बच्चा वो झाड़ी निगल गया। इसके बाद वो बकरा गोदाम से बाहर आया और उसने पानी के हौज में अपनी दम गीली की वापस गया और दम जख्मी बिक्री के बच्चे के मुंह में दे दी। जख्मी बिक्री के बच्चे ने सेहतमंद बकरे की दम चूस ली। सेहतमंद बकरा इस सब काम के बाद बहुत ही इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी गफूर साहब मुस्करा दिए। इसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोज वो बकरा आता और इस जख्मी बिक्री के बच्चे को खाना खिलाता और पानी भी पिलाता और ये सब करने के बाद वो चला जाता। हाजी गफूर साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी गफूर साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी बिक्री के बच्चे को रिस्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे भी दो वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी गफूर साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारिक अल दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते और सुबह सादिक से अगली सुबह काजिब तक रुकू और सुजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह उन्हें रिस्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पाँव की खाक का तावीज़ बनाकर गिले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया और सूफी बाबा दोबारा हाजी गफूर साहब हो गए। सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदत मंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत की रमूज शेयर कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने इस बिक्री के बच्चे का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया, रिस्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ इंसानों ने रिस्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान का तवक्कल जिंदा हो तो रिस्क इंसान तक जरूर पहुंचता है। बिल्कुल इस बिक्री के बच्चे की तरह जो जख्मी हुआ तो दूसरा बकरा इसके हिस्से का रिस्क लेकर इसके पास आ गया। मैंने इस जख्मी बिक्री के बच्चे से तवक्कल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और अल्लाह ताला की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम यह है कि मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। उन 6 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी ना किसी वसीले से मुझे रिस्क ना दिया हो। ना मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा इस जख्मी बिक्री के बच्चे का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे तवक्कल का सबक सिखाया था। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और इसके कान में आउट फोन लगा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने हेडफोन उतारा और कहकहा लगाकर बोला, सूफी बाबा, इन दोनों बकरे और बिक्री के बच्चे में से अफजल वो जख्मी बिक्री का बच्चा नहीं था, बल्कि वो बकरा था जो रोज शाम को जख्मी बिक्री के बच्चे को हरी झाड़ी चबाकर खिलाता था और अपनी दिली दम से इसकी प्यास बुझाता था। काश अपने जख्मी बिक्री के बच्चे के तवक्कल की बकरे की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज अब की फैक्ट्री आटे 10,000 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को ये बात सुनकर पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद बकरा ऊपर वाला हाथ था जबकि जख्मी बिक्री का बच्चा नीचे वाला। अफसोस अपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर नहीं आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कल खुद गर्जी पर मबनी था, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। ये कहकर वो नौजवान उठा, उसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी गफूर साहब ने दूर कत नफल पढ़े और बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। वो अब इबादत भी करते हैं
اور کاروبار بھی، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے کہ زندگی کا مقصد دوسروں کی مدد، دوسروں کی خدمت کا نام ہے، کیونکہ اگر آج آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے تو کل کوئی آپ کے بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس پر توکل اور بھروسہ، یہ زندگی کا مقصد حیات ہے۔